औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेबल relatively constant internal environment is called homeostasis। किसी भी बॉडी का अगर इंटरनल environment कांस्टेंट करना हो, स्टेबल करना हो और मेंटेन रखना हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। यानी अगर एक बॉडी है उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, स्टेबल रहे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। द बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस फॉर मैनी फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, द कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस आयंस, पीएच एंड द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारी जो है वो ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा और कम होता है। बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसके अंदर मुख्तलिफ आयंस मौजूद होते हैं, उसकी पीएच होती है कोई ख़ास किस्म की, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए बॉडी में, कि वो बॉडी को हार्मफुल नुकसान ना पहुंचाएं, और बॉडी उन सारी मेंटेन चीज़ों के साथ, यानी एक मतदिल चीज़ों के साथ एक इस तरह से हो कि बॉडी जो है वो उसके अंदर पीएच भी ऐसी मुनासिब हो, आयंस भी इस तरह से हो, कंसंट्रेशन हो आयंस की, टेम्परेचर भी इतना हो कि उसके अंदर जो होने वाले केमिकल प्रोसेसेस हैं वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर सही तरह से परफॉर्म कर सकें। इफ़ दीज वैल्यूज़ गेट टू हायर और लो यू कैन एंड अप गेटिंग वेरी सिक। और वही बात अभी जो मैंने कही कि फिर वो केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होने होते हैं या जो भी बॉडी में चेंजेस आनी होती हैं वो सही तौर पर नहीं हो सकती हैं। और अगर किसी बॉडी का ये वैल्यूज़ यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है या पीएच या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो पर्सन जो है वो सिक पर्सन कहलाता है, यानी वो बीमारी की हालत में होती है और वो अब बॉडी जो है वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है। जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद टिश्यू सिस्टम्स। प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और उसके अंदर बाकायदा एक पूरा टिश्यू सिस्टम मौजूद होता है। तो प्लांट टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स आर सिमिलर एंड परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन। प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिमिलर सेल्स से मिलकर बनते हैं और एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Different tissues combine to form organs. Organ itself is also specific for a particular function together, making up the tissue system। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की या जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी बनी हुई होती है, उनमें सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, सिमिलर सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और मुख्तलिफ सिमिलर टिश्यूज़ जो है वो आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट का भी सिस्टम होता है। प्लांट्स में भी जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो सेल्स से, सिमिलर सेल्स से मिलकर बनते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होकर एक ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन इटसेल्फ आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। वो ऑर्गन जो है वो अपने एक पर्टिकुलर एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और टुगेदर मेकिंग अप टिश्यू सिस्टम, और मिलकर एक टिश्यू सिस्टम भी बनाता है। प्लांट टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएट इनटू 3 मेन टाइप्स, डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ को अगर हम देखें तो उसको हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक है डर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। डर्मल टिश्यूज़ कवर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट। डर्मल टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। आउटर कवरिंग जो है वो इन्हीं डर्मल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। द ग्राउंड टिश्यूज़ सर्व एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइड सपोर्ट। ग्राउंड टिश्यूज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और वो सपोर्ट भी फराहम करते हैं। एंड हेल्प टू स्टोर वाटर एंड शुगर, और इसके साथ साथ पानी को स्टोर करने का काम और शुगर को स्टोर करने का काम भी ये ग्राउंड टिश्यूज़ करते हैं। द वेस्कुलर टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड शुगर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और वेस्कुलर टिश्यूज़ का काम ये होता है कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, यानी वाटर को अगर पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट करना है, मिनरल्स को करना है, शुगर को करना है, तो इन सब को पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट करने का काम और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम इन वेस्कुलर टिश्यूज़ का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम रिलेशन विद फिजियोलॉजी। अगर हम इनका, जैसे हमने ह्यूमन बींग्स का पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह से जो प्लांट के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का रिलेशन है वो भी जो है वो उसी तरह से होता है।
कि डिफरेंट ऑर्गन्स का मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स सच एज लीव्स, स्टेम्स और रूट्स। प्लांट टिश्यूज़ जो है वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं। ईच ऑफ विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन, और हर एक जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लीव्स का अपना काम है, स्टेम का अपना है, रूट का अपना काम है। लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टेम सपोर्ट द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना फंक्शन, अपना अपना काम जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। टुगेदर ऑर्गन्स ऑफन वर्क टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन सिस्टम। वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उसमें दो वासिया तौर पर नज़र आने वाले सिस्टम होते हैं, a shoot system and a root system. Shoot system consists of two portions: vegetative, non-reproductive parts of the plant, such as the leaves and the stems, and the reproductive parts of the plant, which includes flowers and fruits. तो ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपको रिकॉल करवाने के लिए ये सब कुछ बताया जा रहा है कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम में वो सब पार्ट मौजूद होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, लीव्स हो गई। और जबकि एक और सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, विच इंक्लूड्स फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो द शूट सिस्टम जनरली ग्रो अबव ग्राउंड। शूट सिस्टम जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो हुआ होता है आमतौर पर, वैसे नीचे भी होता है। वेयर इट एब्जॉर्ब द लाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये जो इसकी लीव्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और फोटोसिंथेसिस में काम लेकर आती हैं। The root system, which is usually underground, anchors the plant into the ground, absorb water and minerals. जबकि रूट सिस्टम का काम क्या होता है कि वो ज़मीन के नीचे होता है, वो प्लांट को मजबूती फराहम करता है ज़मीन के साथ जुड़ा रहने के लिए, इसके साथ पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सर्व एज आ स्टोरेज साइट फॉर फूड, और एक जो है वो स्टोरेज साइट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। हमारा एक बहुत आसान सा और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक था जिसमें प्लांट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम रिलेशन पढ़ा हमने। उससे पहले हमने ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम रिलेशन को पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। साथ रहिएगा, अपने फीडबैक को ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा, और कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।